इसी बीच बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट की याद दिला दी है। हमने कोरोना का मुकाबला किया है, पीएम की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। उसी तरह से हमें अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देना होगा। खाड़ी देशों में जंग की वजह से संकट बढ़ा है और ये संकट कब तक होगा इसका कोई डेडलाइन, इसकी कोई तारीख तय नहीं है। यही वजह कि पीएम ने ये बड़ी गुजारिश पीएम की तरफ से दोबारा दोहराई। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया तो इस संकट से भी अवश्य पार पा जाएंगे। लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमें भारत के नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी होगी। जब जब देश युद्ध या किसी और अन्य बड़े संकट से गुजरा है, सरकार की अपील और उस अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है। आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं। देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमें हर छोटे बड़े प्रयास से ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं। तो दो अलग अलग दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या संदेश दिया है? 24 घंटे में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक संकट पर संदेश दिया है। 10 मई को पीएम ने हैदराबाद से देशवासियों से अपील की, 7 अपील थी और फिर 11 मई को वडोदरा से भी पीएम मोदी ने फिर से उन बातों को दोहराया। उन्होंने विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए कई तरीके के सुझाव दिए हैं, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल और डीजल का खपत आपको कम करना है, कार पूलिंग करना चाहिए, मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए, गोल्ड आप ना परचेज करें और जो विदेशी मेहमान हैं उन्हें भारत लाने की कोशिश करें। तो आइए आपको समझाते हैं कि पीएम की अपील के मायने क्या हैं, किस तरह से हम इसमें अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। अपील नंबर 1, ऑनलाइन क्लासेस हो। इसके साथ ही जितना ज्यादा वर्क फ्रॉम होम आप कर पाए वो आप करें। ऑनलाइन क्लासेस से समय, यात्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला खर्च बचेगा, देश के लिए राहत होगी। सलाह नंबर 2 है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। इसके मायने हैं कि मेट्रो बस के उपयोग के प्रति व्यक्ति जो है वो ईंधन खपत कम होगी। सलाह नंबर 3 है कि कार पूलिंग करें, यानी कि इसका मतलब है कि पेट्रोल डीजल की बचत से व्यापार घाटे को कम करने की कोशिश आगे बढ़ाई जाएगी। जो चौथी बात उन्होंने कही है वो है पेट्रोल और डीजल को आपको बचाना है। इसके मायने हैं कि भारत कच्चे तेल का 80% आयात करता है। आयात का खर्च लगभग 17 लाख करोड़ जो है वो पहुंच सकता है। नंबर 5 पर अपील पीएम ने की कि वोकल फॉर लोकल रहिए, विदेशी कंपनियों पर निर्भरता इससे कम होगी, घरेलू सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी, हमारा डॉलर का जो खर्चा है, फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बचा रहेगा। छठी अपील जो उनकी तरफ से की गई है वो है विदेशियों को आप भारत घुमाने लेकर आए। भारत को केवल एक बाजार नहीं बनाना है बल्कि एक डेस्टिनेशन बनाना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी अपील जिसका असर दिख सकता है, विदेशी मुद्रा बचाने की पीएम ने गुजारिश की। विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने की कोशिश का असर ये होगा कि भारत के लिए आयात का जो खर्च है वो बचाने में मदद मिल पाएगी।